मूर्ख की एक पहचान है कि वो बातें बहुत करता है। उसे हर पल ये महसूस होता है कि वो बहुत विद्वान है, उसको बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ मालूम है उसे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसे कुछ नहीं आता। उसकी कंपैरिजन में अगर हम किसी बुद्धिमान को देखें, बहुत साइलेंट रहता है, बिल्कुल चुप। मूर्खों से बहस करने में वो अपने वक्त को जाया नहीं करता है। एक बात मुझे याद आती है, मेरे काफ़ी समय पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गधा था और एक हाथी था। एक जंगल में दोनों की कहीं पर मुलाकात होती है और दोनों में एक छोटी सी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। बात आसमान के रंग को होकर होती है। हाथी कहता है कि आसमान का रंग नीला है। गधा कहता है नहीं, आसमान का रंग नीला नहीं, आसमान का रंग पीला है। हाथी फिर उसी बात को दोहराता है कि नहीं गधे भाई, तुम गलत कह रहे हो। हाथी का बार बार इस बात का कहना गधे को रास नहीं आता है और वो हर बार इसी बात को दोहराता है कि आसमान का रंग पीला है। हाथी को बड़ा गुस्सा आता है गधे के ऊपर और गधे को भी बड़ा गुस्सा आता है हाथी के ऊपर। लेकिन दोनों सोचते थे कि दोनों में बात किसकी ठीक है, क्योंकि हाथी को लगता था कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक भी था। लेकिन गधे को भी लग रहा था कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब वो अपने हिसाब से ठीक था। दोनों में जब बहस का स्तर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा, बात जब लड़ाई झगड़े पे आ गई, तो हाथी ने एक सलूशन निकाला। कहा कि देखो गधे भाई, न तुम मेरी बात से सहमत हो पा रहे हो, ना ही मैं आपकी बात से सहमत हो पा रहा हूँ। एक काम करते हैं कि अपनी बात का ठीक परिणाम जानने के लिए किसी तीसरे का सहारा ले लेते हैं। गधा राजी हो गया। दोनों एक शेर के पास पहुंचे। शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा ही था। हाथी ने उसके समक्ष ये बातें रखी। हाथी ने कहा कि देखो शेर भाई, मैं बार बार इस गधे से कह रहा हूं कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आसमान का रंग पीला होता है। शेर ने हाथी की तरफ देखा और हाथी को 2 चपाट मारे बहुत तेज, और हाथी से कहा कि अरे मूर्ख, जब तुझे पता है कि ये गधा है तो इससे बहस क्यों कर रहे हो। कहना ये चाहता हूं कि बहस हमेशा उससे करनी चाहिए जिसके बातचीत का कोई स्तर हो, बातचीत का कोई लेवल हो, जिसमें समझ हो। कूप मंडूक जैसा ज्ञान रखने वाले लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी बुद्ध पुरुष की बातों का स्तर तो समझ ही नहीं सकते, इतनी अज्ञानता होती है उनके अंदर। तो इसलिए सामने वाले के स्तर को जान लेना चाहिए, तब उससे बहस करनी चाहिए, तब उससे बात करनी चाहिए।